नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहली तस्वीर आपको दुमका की दिखाते हैं। दुमका में निजी कंपनी के कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने जमकर ठुमके लगाए और मेहमानों का खूब मनोरंजन किया। इस वायरल वीडियो ने प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा दिया है। होटल के हॉल में गीत और संगीत की रंगीन महफिल सजी हुई है। भोजपुरी गानों की धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स ठुमके लगाए जा रही है और उस ठुमके पर इस महफिल में मौजूद एक एक शख्स कुर्बान हुआ जा रहा है। ये वायरल वीडियो है दुमका के एक निजी होटल का, जहां एक कंपनी की ओर से सेल्स मीट का आयोजन किया गया था। समारोह में कई बड़े अफसर और डीलर लंच पर जुटे थे। उन्हें मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन डांसरों से ठुमके लगवाए गए और उन डांसरों के साथ इन मेहमानों ने भी खूब मस्ती की। ये देखिए, चारों तरफ से मेहमानों से घिरी ये सजी धजी बाला कैसे अपनी अदाओं से हर किसी पर बिजली गिरा रही है। लटके झटके दिखाकर सबके होश उड़ा रही है। तो महफिल में मौजूद ये मेहमान भी उस बाला की अदा पर फिदा हुए जा रहा है। इस छोटे से कमरे में सजे डांस और म्यूजिक के जलसे में जबरदस्त भीड़ जुट गई है। लेकिन न तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और न ही किसी को कोविड प्रोटोकॉल की कोई परवाह है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, फिर भी रंग बिरंगी महफिल में जुटी मेहमानों की ये टोली बेफिक्र होकर नचनिया संग नाच रही है और महामारी को न्योता दे रही है। नाच गाने का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी पर कोई एक्शन हुआ। नीतीश और वहां खड़े 3 लोग करंट का झटका लगते ही धड़ाम से गिर पड़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, फुटपाथ पर जैसे ही हाई टेंशन वायर टूटकर गिरा, वैसे ही फुटपाथ पर आग की लपटें उठने लगी और जो कोई भी उसके चपेट में आया पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें डरा रही हैं। लेकिन बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है। मैं कहूंगा कि ये सड़क पे वो मौत बांट रहे हैं, उनको इस बारे में देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जर्जर तार है उसको अविलंब बंदी करना चाहिए। धनबाद का दिल माने जाने वाले बैंक मोड़ के फुटपाथ पर हर तरफ पुराने हो चुके जर्जर तारों का जंजाल बिछा है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जब यही तार टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो ऐसे ही खौफनाक हादसों का सबब बन जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये दर्दनाक हादसा उसी जानलेवा लापरवाही का नतीजा है जो कब किसी की जान ले लेगा कहना मुश्किल है। जनप्रतिनिधियों ने कई बार सवाल उठाए, लेकिन बिजली विभाग चैन की नींद ले रहा है तो राहगीरों की जान पर बनाई है। लिख करके दिया है, फोन से बोला है। रोज की जो जर्जर तार पोल है उसकी स्थिति डमाडोल है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई कान पे जू नहीं रहता। लोग अपना ऑफिस में बैठ के आराम से लोग हैं। बैंक मोड़ के फुटपाथ पर इस खौफनाक हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यशैली की पोल खोल दी है। लेकिन ना जर्जर तार बदले जा रहे और ना राहगीरों की जिंदगी से खतरा टल रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। मधुबनी में बाल संरक्षण महकमे के दफ्तर से शातिर झपटमारों ने नोटों से भरा बैग झपट लिया, लेकिन इन अपराधियों की एक एक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर का गेट खुला है। तभी दबे पांव एक शख्स गेट के अंदर दाखिल होता है, दफ्तर के अहाते की तलाशी लेता है। तभी जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, नोटों से भरा झोला उठाता है और पलक झपकते गेट से बाहर निकलता है, जहां उसका एक साथी इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही नोटों से भरा बैग मिलता है, दोनों की बांछें खिल जाती है और वो उस बैग को लेकर पल भर में रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लोक शिकायत विभाग के सुरक्षा गार्ड महेश शाह नोटों से भरा बैग लेकर बाल संरक्षण कार्यालय पहुंचे हैं।
उन्होंने अहाते में गड्डी से भरा बैग रख दिया और सरकारी काम से दफ्तर के अंदर चले गए। तभी मौके का इंतजार कर रहे इन शातिरों को रास्ता साफ दिखता है। वो कैश से भरी पोटली पर झपट्टा मारता है और बिना देर किए गेट से दंदनाते हुए बाहर निकल जाता है। दिन दहाड़े इन शातिरों की करतूत हर किसी को हैरान कर रही है। देखिए कैसे ये लुटेरा मौके की तलाश में गेट के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही नोटों से भरी झोली दिखती है उठाता है और वहां से चल देता है। लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके जरिए मधुबनी पुलिस इन दोनों लुटेरों की तलाशी कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। समस्तीपुर में रेलवे फाटक खोलने में आनाकानी करने पर सिरफिरों ने गेटमैन की धुनाई कर दी। दरअसल ट्रेन आने का सिग्नल मिलते ही रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था, लेकिन सिरफिरे मानने को तैयार नहीं थे। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ट्रैक से लोकल ट्रेन गुजरने वाली थी। सिग्नल मिलते ही गेट नंबर 55 पर तैनात गेटमैन पवन कुमार ने रेलवे फाटक बंद कर दिया। तभी 4-5 युवक आधम के और दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे फाटक खोलने की जिद करने लगे। लेकिन जब गेटमैन ने मना कर दिया तो उन सिरफिरों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र युवक अकेले गेटमैन पर टूट पड़े, थप्पड़ और लात बरसाने लगे। लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने गेटमैन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं है, गेट बंद करना है, वही वजह से गति करके गेट खोले ले पाल के न खोलिए बात वही वजह से मारे लगे। कितना आदमी थे? तीन आदमी 4 आदमी। ये रेलवे फाटक समस्तीपुर के 2 मोहल्लों के बीचों बीच है। इस रास्ते से हमेशा से छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती रहती हैं, लेकिन जब ट्रेनों के गुजरने का वक्त होता है तो रेलवे फाटक बंद कर दिया जाता है। यही बात इन गुस्सैल युवकों को नागवार गुजरी और जब ट्रेन आता देख गेटमैन ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया तो गुस्से से उबल रहे ये सिरफिरे खुलेआम गेटमैन पर टूट पड़े। वायरल वीडियो के जरिए ये घटना सामने आई तो समस्तीपुर पुलिस की नींद टूटी। यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, ठीक है, और इसके लिए इनके विरुद्ध जिन लोगों ने मार पिटाई की है उनके विरुद्ध मुफस्सिल थाना में कांड भी दर्ज किया गया। कांड अनुसंधान अंतर्गत ट्रेन को रास्ता देने के लिए फाटक बंद करके ये गेटमैन अपनी ड्यूटी निभा रहा था ताकि ट्रेन की रफ्तार से किसी को कोई नुकसान ना हो पाए। लेकिन इन सिरफिरों को ना अपनी जिंदगी की फिक्र है और ना किसी और की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। लखीसराय के बूथ पर मुखिया समर्थकों के बीच संग्राम छिड़ गया। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें कई ग्रामीणों को चोटें लगी हैं। शेखपुरवा के मतदान केंद्र में 2 मुखिया उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो रही है। गुस्से से आग बबूला समर्थक एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। मारपीट में किसी का सिर फूट गया है तो किसी के हाथ से खून बह रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वोट देने के लिए कतार में खड़े मतदाता हंगामे से परेशान हैं। तभी हो हल्ला के बीच लखीसराय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचते हैं तो उपद्रवी भागने लगते हैं। 2-3 लोगों के बीच में मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत यहाँ पे जो किवाटी की टीम है, उसके अलावा सारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनकी टीम को रश किया गया। जब से पंचायत चुनाव का दौर शुरू हुआ है तब से दबदबे को लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच कहासुनी होती रही है। इसी दौरान अचानक शेखपुरवा के बूथ पर 2 प्रत्याशियों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते हाथापाई होने लगी और पूरा मतदान केंद्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालांकि लखीसराय पुलिस ने समय रहते हालात को संभाल लिया, वरना हंगामा और उग्र रूप ले सकता था। यहाँ फोकस बॉलिंग करा था, मैंने पूरा कब्जा कर लिया था, राइफल ऊपर सब सामान लेके। हम यहाँ से बोले कि ऐसा काम नहीं कीजिए, सबको रियल जो होता है वो देने दीजिए। उसी में हमको जो है मारने लगा।
लखीसराय में पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर ऐसा बवाल मचा कि गांव-गांव और गली-गली में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल लखीसराय पुलिस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। गोपालगंज के मतदान केंद्र पर बदसलूकी से मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आखिरकार भीड़ के तेवर देखकर बीडीओ को भागना पड़ा। भोरे के हुस्सेपुर पंचायत में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पंचायत चुनाव की वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे ही थे कि कुव्यवस्था से नाराज उग्र भीड़ का गुस्सा उन पर बरस पड़ा। तो ग्रामीणों को बार बार समझाते रहे, लेकिन आग बबूला हुजूम बीडीओ को खदेड़ने लगी। ये देखिए, हुस्सेपुर के उग्र ग्रामीण बीडीओ जाओ जाओ का नारा लगा रहे और जब गांव वालों का पारा चढ़ गया तो बीडीओ अशोक कुमार को भागकर गाड़ी में बैठना पड़ा। ठीक है, पहले यहाँ नहीं रहिए, यहाँ मजबा नहीं लगाइए। दरअसल हुस्सेपुर के बूथ नंबर 183 पर वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई थी। तभी पेट्रोलिंग करने बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे तो हंगामा मच गया। कई वोटर बीडीओ की हरकत से नाराज हो गए और हो हल्ला मचाने लगे। ग्रामीणों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि मौके से बीडीओ को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। वोटर्स ने प्रशासन पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। वो वोट देने के लिए आए हैं और उन्हें रोका जा रहा है और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। 100 मीटर का बाहर है हम लोग 100 मीटर का बाहर है। कौन गाली दी आप लोग? यही गाली दी है, यही मान गाली दी है। गोपालगंज के हुस्सेपुर पंचायत में चुनाव के दौरान बदसलूकी से मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा और बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार को उल्टे पांव वहां से वापस लौटना पड़ा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।